बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी जगह जहाँ पे कृष्ण भगवान पले बड़े, उन्होंने खेला, उन्होंने पढ़ाई की, लोगों के साथ बड़े हुए। जन्म स्थान है रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है और घर से ये मंदिर बना हुआ है। जुगनरी सरकार की। देखिए, ब्रज भूमि की महिमा तो हम सुनते ही हैं और इसकी महिमा अपार है, जो कि हमारे गुरुजनों ने भी हमें बताई और शास्त्र भी बताते हैं। और यहाँ पर आके यही चीज़ का हम एक एहसास भी लेते हैं। बहुत 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 बढ़िया, बिल्कुल वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। उस तरीके की फीलिंग्स हैं कि बस एक बार प्रे करने पे राधा रानी ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। जहाँ जहाँ दर्शन की उम्मीद नहीं थी वहाँ भी दर्शन कराया। अभी हम जा रहे हैं रावल ग्राम, जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था, जो मूल बरसाना है राधा जी का जन्म स्थान, जो कि मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। हालांकि राधा रानी बरसाना में पली बड़ी हुई, पर उसका मूल जन्म स्थान रावल गांव में है और वहाँ उसका प्राचीन मंदिर भी है। बरसाना से रावल गांव का अंतर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि रावल गांव में ही राधा रानी का जन्म हुआ था। यहाँ स्थापित राधा रानी मंदिर के गर्भगृह में वही स्थान है जहाँ राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। राधा रानी मंदिर के सामने एक प्राचीन बगीचा भी है, जहाँ 2 पेड़ है, एक श्वेत दूसरा श्याम रंग का। कहा जाता है कि ये पेड़ राधा और कृष्ण का स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी के नेत्र जन्म से लेकर 11 महीने तक बंद रहे। जब 11 महीने की थी तब उन्हें गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में ले जाया गया। वहाँ बैठते ही राधा रानी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची और तभी उन्होंने अपना नेत्र खोला। मंदिर के परिसर में प्रवेशते ही हमें सूरत से जैन समाज से आई हुई 2 बहनें मिली, जिसका भाव जान के हम धन्य हो गए। यहाँ पर राधा जी की बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित है। सबसे पहले सूरत से आई हुई 2 बहनों का भाव हमने लिया। हम यहाँ दर्शन के लिए आए और हमने देखा कि सूरत से भी जो 2 बहनें आई है, तो हमने पूछा कि आप ये व्रज का आनंद लेने यहाँ पधारे हैं, तो कैसा लग रहा है, और थोड़ा आप जानेंगे हम उससे मुँह से भी ये स्थान का। बहन जी जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। आपका राधे। नाम? मेरा नाम किंजल है और ये मेरी छोटी बहन है निधि। हम सूरत से ही आए हैं और ये है मतलब रावल मंदिर, ये राधा जी का प्रकट स्थान है और जो बरसाना है वहाँ पे वो पली बड़ी है। तो यही हम मतलब यहाँ से आगे चिंताहरण महादेव भी है, जहाँ मतलब ऐसी स्टोरी हमको पंडित जी ने यहाँ पे बताई है कि जब राधा जी कृष्ण जी से बड़ी है, 1 साल पहले उनका जन्म हो गया था, पर वो आंखें नहीं खोल रही थी क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि कान्हा जी कहाँ है। तो मतलब उनकी माता जी जो कीर्ति जी हैं, उनको बहुत चिंता हो रही थी। तब उन्होंने ऐसे भगवान से प्रार्थना की चिंताहरण महादेव के मंदिर के पास कि कब राधा जी आंखें खुलेंगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऐसा। तो फिर तब चिंताहरण महादेव ने बताया कि अभी थोड़े टाइम के बाद जब श्री जी का जन्म होगा तभी वो अपनी आंखें खोलेंगी। तो ऐसी इस जगह की कुछ स्टोरी है। और ऐसा था कि राधा जी और कृष्ण भगवान को बाजू बाजू में रखा और जब कृष्ण भगवान ने करवट बदली राधा जी की और तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। कैसा लग रहा है ये व्रज का आनंद, और यहाँ की रज है मुक्ति कहे गोपाल को मेरी मुक्ति बताए, यही ये व्रज की भूमि है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी जगह जहाँ पे कृष्ण भगवान पले बड़े, उन्होंने खेला, उन्होंने पढ़ाई की, लोगों के साथ बड़े हुए, ऐसी जगह पे हमको आने का अवसर मिला, वो बहुत बड़ी बात है। वो उनकी इच्छा है कि हम यहाँ तक आ पाए। ये बहन जी से जब पूछा कि आप ये व्रज यात्रा के लिए संसाधन लेके कैसे आई हो, तो उसने बताया कि हम एक गाड़ी करके, हम दोनों बहनें, आप दोनों बहनें ही है ना? दोनों बहनें, वो खुद जैन बिरादरी से है, फिर भी उसका भाव ये कृष्ण भक्ति को और ऐसा है कि हमको ये दर्शन करना है कि व्रज की पावन भूमि का जो हमने कथाएं सुनी है, हमने जो इसका शास्त्र में जब जो इसका पूरी वार्ताएं सुनी है, उसी वजह से उसका आनंद लेना है। तो उसको कितना भाव है ये जो पवित्र भूमि है ब्रज की, उसका आनंद लेने के लिए। तो हमें एक तो बहुत अच्छा लगा सूरत से वो पधारे हैं और वो उतना कितना मनोबल है और कितना भाव है
कि वो बता रहे कि वो खुद जैन समाज से आ रही है, लेकिन उसका फिर भी भाव था कि मैं व्रज में आके ये व्रज की सब लीलाएं है उसका आनंद लो। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा बहन जी कि आप का जो ये भाव है कैसे प्रकट हुआ। नहीं मतलब ऐसे टीवी सीरियल्स देख रही थी तो मुझे आइडिया तो था कि ये जगह आना चाहिए, बट पिछले मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ गीता पढ़ने की, क्या? तो और इस्कॉन की जो कृष्णा की बुक है वो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें ये सब चीज़ों का वर्णन है, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि हमको भी यहाँ पे आना चाहिए और चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं मेरी छोटी बहन को मैंने कन्विंस किया और उसको भी बहुत इंटरेस्ट है। छोटी बहन है हाँ, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन। तो आपको तो कुछ पूछा ही नहीं, आपको कैसा लग रहा है? घूमने आई हूँ, मुझे अच्छा। मतलब उस मेरा ज्यादा मन था, फिर मैंने उसको कन्विंस किया। तो आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपको तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इस भूमि का आपके पास पूरा नॉलेज है, तो आशा करते हैं कि आप लोग भी सभी पधारे, ये व्रज की भूमि का जो अलौकिक आनंद है ये उठाए। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे मिलके। थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। हम अभी आ चुके हैं रावल धाम, जहाँ पर राधा जी का ये मूल जन्म स्थान है। बरसाना की जो लीलाएं है हम आपको बताएंगे, लेकिन ये राधा जी का मूल जन्म स्थान है जिसका नाम है रावल धाम। रावल में यहीं राधा जी का जन्म हुआ था, उसके बारे में विशेष रमा देवी जी जो यहाँ की मुखियानी है का जन्म स्थान है रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है और घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या, वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से बीज भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा है, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप वाली इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है वो। वृष भानु जी कीर्ति में यहाँ से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए वृष भानु वहां जाके बस गए। उसका नाम वृष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। ये स्वयं प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं
इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में सम प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। ना वहाँ कोई पानी डालने का साधन है ना कुछ है, 12 महीना हरा का हरा रहता है। वहाँ जो भी मनोकामना करो वहाँ सबकी मनोकामना जुगलड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम आए थे रावल धाम, राधा जी का जन्म स्थान, उसका दर्शन करने के लिए। भावना जी लुधियाना से है, पंजाब से। हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो यहीं आते जाते रहते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से यहाँ ये व्रज भूमि का दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं। तो ये भावना जी से हम पूछेंगे कि आपको ये व्रज भूमि में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, ब्रज भूमि की महिमा तो हम सुनते ही हैं और इसकी महिमा अपार है, जो कि हमारे गुरुजनों ने भी हमें बताई और शास्त्र भी बताते हैं। और यहाँ पर आके यही चीज़ का हम एक एहसास भी लेते हैं और हमें हर चीज़ का बोध भी होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो भक्ति है, जो कि हमें हमारे अंतःकरण में हमें जिसका एहसास होता है। और जो विग्रह से और हर चीज़ से संबंधित जो आस्था है, जब हम उसके दर्शन करते हैं तो वो आस्था भी जुड़कर हमें वो भाव प्रकट करके वो एक भक्ति का प्रदान करती है और एक अध्यात्म बल भी हमें मिलता है इन जगहों का, तीर्थ स्थलों का दर्शन करके। और जैसे कि अभी माता जी ने भी यहाँ बताया, तो भगवान की लीलाएं सुनकर, तो ये सब चीज़ों से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिकता है उसमें भी हम प्रगति करते हैं और उस एक संग जो मिलता है आपस में, वो भी हमें अपनी प्रगति में, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमें मदद करता है। बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी, आपने जो भाव प्रकट किया उससे हमारा भाव और मजबूत हुआ। जय श्री कृष्ण। तो अभी हम दर्शन ही कर रहे थे राधा रानी के मंदिर के, तो हमको एक भाविक मिले जो एक बहुत दूर से है, वेस्ट बंगाल से, कोई आसाम से है, और ये गुरुजी है, वो भी हमको बताएंगे, ये यूपी से है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप भी ये व्रज भूमि की ये लीला से जुड़े हुए। तो आपका नाम? प्रतिमा। अच्छा, क्या लग रहा है व्रज भूमि का, थोड़ा भाव आप अगर बता दें ये राधा रानी का। बहुत 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 बढ़िया, बिल्कुल वो फीलिंग्स हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। उस तरीके की फीलिंग्स हैं कि बस एक बार प्रे करने पे राधा रानी ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। जहाँ जहाँ दर्शन की उम्मीद नहीं थी वहाँ भी दर्शन कराया हम लोगों को। सब जगह दर्शन करके आत्मा बिल्कुल आत्मविभोर है, बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। मतलब व्रज भूमि का हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरु जी आप इसमें व्रज का तो ये हृदय से है, और हृदय का लगाव जब लगेगा तो आप खुद ही आएंगे हम व्रज। राधे राधे। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और मंदिर का रमणीय दर्शन किया। उसके बाद जो पौराणिक कथाओं में जो लिखा गया है और जो मुखियाणी जी ने जो बताया, उस अनुसार हम वो पेड़ के दर्शन के लिए गए कि सही में उस पेड़ की कोई जड़ नहीं है, फिर भी वो पेड़ इतना सुंदर और हरा भरा अभी भी वहाँ आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पर भाविक भक्त आके
अपनी मन्नतें रखते हैं और अपना भाव पूर्ण करते हैं। भक्तों के आस्था से बंधा हुआ ये पेड़ और ये जो आप दर्शन कर रहे हो वो भक्तों का भाव और आस्था का प्रतीक है। श्री लाडली राधा रानी मंदिर का ये शिखर का दर्शन आप कर रहे हो। मंदिर के पीछे एक सुंदर मनमोहक कुंड भी है। माना जाता है कि यहाँ राधा जी का जन्म हुआ था। मंदिर के मुखियानी जी ने बताया कि करीब 5000 साल पहले यमुना यहाँ बहती थी। शास्त्रों के अनुसार कृति जी यमुना में स्नान करने के समय पुत्र की कामना करती थी। एक दिन पूजा करते करते यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ। उस फूल से रोशनी निकल रही थी और वह सोने की तरह चमक रहा था। जब कृति जी पास जाकर देखा तो कमल का फूल पूरी तरह से खिल गया। इनमें से एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके नेत्र बंद थे। कहा जाता है कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी। यात्रा की अगली श्रृंखला में हम आपको लेकर चलेंगे बंसीवट, कि जिस पेड़ की शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियों को रिझाते थे। इस बंसीवट में कहा जाता है कि आज भी कान लगाकर अगर सुने तो ढोल मृदंग राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अभी हम आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी स्थान पर बंसीवट पे आपको भाव सुनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपसे विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।